अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, बड़े सावधानी पूर्वक समझिएगा। कहा, महाराज प्रियव्रतो भागवत। गुरुदेव, अभी तो आपने उत्तानपाद की कथा बताते हुए उनकी वंशावली के चरित्र को सुनाया, लेकिन इनके उत्तानपाद के बड़े भैया हैं प्रियव्रत, और हमने सुना है कि प्रियव्रत घर में परिवार में रह करके और भगवान की प्राप्ति कर लिए। कैसे कर लिए महाराज, हमको बड़ा संशय हो रहा है। बोले, प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। घर में रह करके, परिवार में रह करके और कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो गए, भगवान की प्राप्ति कर लिए। गुरुदेव, हमको संशय हो रहा है, इसको हमको जरा बता दीजिए। कहा, मैं जानता हूं, इसमें संदेह नहीं है कि महताम खलु विप्र से उत्तम श्लोक पादयो। मैं जानता हूं कि चाहे कोई भी काम करता रहे कोई जीव, लेकिन अगर भगवान से संबंध बना ले तो उसका कल्याण हो ही जाता है, लेकिन संबंध बन नहीं पाता है। गुरुदेव, क्या करें, हमको एक संशय हो रही है। क्या? बोले, संशयोयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिसु। बच्चों में, परिवार में, पत्नी में रह करके कैसे प्रियव्रत भगवत प्राप्ति कर लिए, इस पे हमको जरा सा बता दीजिए। और आप लोग भी इस प्रसंग को बड़ी गहराई से सुन करके आत्मसात करके अपने जीवन को सुखमय बना लें। क्या? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणार विंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परम हंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिनवंती। परीक्षित, कोई बुद्धिमान भगवान की जो कथा मृत है, श्रीमच्चरणार विंद मकरंद रस आवेशित चेतसो, जो भगवान के पद्म मकरंद रस का जो पान कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत का जो रसपान कर लेता है, उसके जीवन में चाहे जैसे भी विपत्ति आ जाए वो विचलित नहीं होता है, उसका मन भगवान में अपने आप से लग ही जाता है। जानते हो, जब भी दुख आएगा वो आने पे सूचना देता। क्या सूचना देता है? पहला काम, भगवान की कथा से आपका मन विमुख हो जाएगा, सबसे पहला काम ये होगा। उसके बाद अब तब आपका धर्म में रुचि कम हो जाएगी, पूजा में रुचि कम हो जाएगी, पाठ में रुचि कम हो जाएगी, जब में मन कम लगेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? जिसका जब भी बिगड़ेगा तो भगवान की कथा से उसका संबंध टूट जाएगा। तो प्रियव्रत के मन में आया कि हम तपस्या करें और समाधि के द्वारा मैं भगवत प्राप्ति करूं। देखो, दो प्रकार का सुख होता है, ध्यान देना। एक होता है विषय सुख और एक होता है ब्रह्म सुख। तो ये जो जीव है, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करते 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 अब मानव तन पाया है। तो भगवान ने तो कृपा करके इसको मानव तन दिया है ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन पूर्व जन्म से जो विषयों का सुख इसने लिया है, उसी विषय सुख में अपने आप चला जाता है। तो प्रियव्रत के मन में भी यही बात आई। तो ब्रह्मा जी चारों वेदों को लेकर के, अपने परिकरों को लेकर के चले, और जब आए तो अपने पौत्र प्रपौत्र प्रियव्रत को समझाए कि बेटा मेरी बात सुनो ध्यान दे करके। तो प्रियव्रत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हाँ बाबा बताइए। तो कहा, निबोधता ते दमृतम ब्रवीमी। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, प्रियव्रत कहा। क्या महाराज? कहा, मासूयितम देवमर्हस्य प्रमेयम वयम भवस्ते ततएव महर्षिर वहाम सर्वे विवसायस्य दिष्टम।
देख बेटा, चाहे कोई मानव हो, चाहे कोई दानव हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, कोई हो, भगवान के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और जो भगवान ने विधि का विधान बना दिए हैं उसको कोई मिटा नहीं पाता है। बोले न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा, कोई सोचे कि मैं तपस्या के द्वारा होनी को बदल दूं, नहीं बदल पाएगी। कोई सोचे मैं तपस्या के द्वारा जो होनी है उसको टाल दूं, बदल दूं, कहा नहीं बदल पाएगा। बोले न योग वीर्येण मनीषया वा, कोई बहुत बड़ा योगी हो वो भी होनी को नहीं टाल पाएगा। तो कहा कोई बड़ा भारी मंत्रवेत्ता हो कहा वो भी नहीं बदल पाएगा। कहा फिर महाराज ये करें क्यों? ध्यान देकर के सुनते रहिएगा, हम आपको विधि बताएं किसी कथा से, होनी टलेगी। और एकदम दावा के साथ बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, और आपको भी विश्वास होगा। अभी यहां नहीं बता रहा हूं, जब प्रसंग आएगा तब। और ये प्रसंग कहां है? जब नारद जी ने वसुदेव जी को कथा सुनाई है, उसी में बता दिए। जब भगवान ने कहा है देवर्षि नारद को कि हमारे पिताजी को कथा सुना करके उनका उद्धार करा दीजिए, तो नारद जी हाथ जोड़ करके गदगद वाणी में कहे, महाराज मैं आपके पिताजी को कथा सुनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ देवर्षि, इसलिए वो हमको पुत्र मानते हैं, वात्सल्य भाव हमसे रखते हैं। हम जब कथा सुनाने बैठूंगा तो हमको कन्हैया समझते हैं, लाला समझ, जैसे बचपने में हमको डांटते थे वैसे डांटने लगेंगे। वो हमसे कथा उतना बढ़िया नहीं सुनेंगे। और आपको तो संत समझते हैं, भगवान समझते हैं, तो आप कथा सुनाएंगे, बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे और उनका कल्याण करा दीजिए। तो जब नारद जी ने जाकर के वसुदेव जी को सुनाया है, नव योगेश्वरों की कथा सुनाया है, तो इस बात को उन्होंने बता दिया है। श्लोक कहिए तो बोल दूं। सुखदेव जी महाराज बताए हैं, और उधर नारद जी ने कहा है स्वपाद मूलम। वो प्रसंग पे सुनेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तब कैसे होनी आपकी अच्छी हो जाएगी, ये बड़ा बढ़िया उदाहरण रहेगा। तो यहां पर इन्होंने समझाया और कहा देखो, प्रियव्रत बुद्धिमानी ये है कि चाहे कैसे भी, चाहे घर में रह करके, चाहे जंगल में रह करके, चाहे आश्रम में रह करके, चाहे जल में रह करके, कहीं भी जाकर के ये काम करना चाहिए, इससे भगवत प्राप्ति होती। कहा कैसे महाराज? कहा भयम प्रमत्तस्य बनस्वपि स्यात्, चाहे जंगल में चले जाओ, चाहे आश्रम में चले जाओ, जहां मर्जी कहे वहां चले जाओ, लेकिन जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य, अपनी इंद्रियों को जो अपने बस में नहीं कर पाता है, तो चाहे आश्रम में चला जाए, चाहे वन में चला जाए, चाहे बैरागी बन जाए, कोई फायदा नहीं है। बोले यह सत्सपत्नान, ध्यान दें, अपनी इंद्रियों को धीरे 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 जीत लें। अपनी इंद्रियों को जब जीत लिए तब इन 6 दुश्मनों को इनके परिवार के सहित अपनी बस में कर लेना चाहिए, वो पक्का साधु हो गया। अब चिंता नहीं है। कौन कौन? बोले यह सत्सपत्नान बिजिगे सियमाड़ो और गृह सुनिर्वस्ययतेत पूर्वम। क्या बढ़िया बता रहे हैं। क्या करें? ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को बताया कि हमारे समझ से तो वैराग्य के आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। क्यों? कहा गृहस्थ आश्रम में रह करके और आप अपने आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और इन 6 दुश्मनों को भी जीत लेंगे। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इन 6 को अगर जीतना है तो गृहस्थ आश्रम में रह करके बड़े आराम के साथ आप जीत पाएंगे। और कितने लोग हैं देखते हो, आश्रम में रहते हैं लेकिन इनको नहीं जीत पाते, फेल हो जाते हैं। तब बड़े प्रसन्न हो गए। कौन? प्रियव्रत। और प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात मान करके और गृहस्थ आश्रम में चले आए। और जब गृहस्थ आश्रम में आए तो प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की बिटिया बरहिस्मती के साथ विवाह कर लिया। और बरहिस्मती के साथ जब विवाह किया, इनसे 10 पुत्र पैदा हुए।
क्या कथा बताती है, देखो ध्यान देना, ये अध्यात्म की कथा अपने जीवन में उतारते जाएं। प्रिय व्रत को जब ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, ध्यान दें, थोड़ा और सरल कर दें, आपको भी समझ में आ जाए। जो भी आपने अपने जीवन में व्रत लिया है, बात समझ में आ रही है? जैसे कोई एकादशी का व्रत ले लेते हैं, कोई गुरुवार का व्रत करना शुरू कर देते हैं, कोई वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, कोई सूर्य नारायण का व्रत करते हैं, कोई राम जी का व्रत करते हैं, कोई कृष्ण भगवान का करते हैं, कोई राधा रानी का व्रत करते हैं। जो भी व्रत करें और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उस व्रत को करने की सही विधि बता दिए, तो परिणाम क्या होगा? उस व्रत के प्रभाव से वो जो जीव है, वो जो विश्वकर्मा है, ध्यान देना, विश्वकर्मा की जो बिटियां हैं, बरहिस्मती से संबंध हो गया। अब क्या होगा? अरे भाई विश्वकर्मा है, देवता लोग विश्वकर्मा से तो कहते हैं कि महाराज ये बना दो, वो बना दो, जो कहते हैं वो बनवा देते हैं। और उन्हीं की बिटिया धर्मपत्नी बन गई बरहिस्मती, उनसे प्रियव्रत के द्वारा 10 पुत्र पैदा हुए। और जब 10 पुत्र पैदा हुए, उनमें जो 3 हैं वो 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए। उन 10 के नाम हैं आग्नेध्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, ऋतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, वीतिहोत्र, कवि। अब इनमें जो 3 हैं, ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, ये सन्यासी बन गए। तो बचे कितने? 7। प्रियव्रत के 7 पुत्र रहे। और एक दिन प्रियव्रत के मन में आया कि पूरी पृथ्वी पर कहीं मैं अंधेरा होने ही न दूं, तो सोने के रथ पर बैठे और सूर्य भगवान के पीछे 7 चक्कर लगाए। तो जो रथ का पहिया था, जो रथ का पहिया का जो गड्ढा बना, 7 बार जब चक्कर लगाए, उसी रथ के पहिए से जो गड्ढा बना है, वही 7 समुद्र बन गया। और जो मिट्टी बाहर निकली, वही 7 द्वीप हो गए। कौन कौन बोलते हैं? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुश द्वीप, कणौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कल द्वीप, ये 7 द्वीप बने। और इन 7 द्वीपों को प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को बांट दिया। पृथ्वी के 7 भाग हो गए। इसके बाद इससे 7 समुद्र पैदा हुआ। खारे जल का समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, देसी घी का समुद्र, छाछ का, मट्ठे का समुद्र, मीठे जल का समुद्र, ऐसे 7 प्रकार का सागर पैदा हुआ है। तो इनके जो पुत्र हुए आग्नेध्र को जम्बू द्वीप का अधिपति बना दिया। और इन्होंने मन बनाया विवाह करने के लिए। तो जगत पिता ब्रह्मा ने पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को भेजा, उनके साथ इन्होंने विवाह किया, जिनसे 9 पुत्र पैदा हुए। उसमें बड़े पुत्र हुए महाराज नाभि और मेरु। इन दोनों ने बहुत दिन तक साथ रहे, लेकिन जब कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाया, तो नाभि और मेरु ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, उसमें स्वयं भगवान आ गए। जब भगवान आए, तो भगवान ने कहा बताओ क्या चाहते हो? तो यजमान दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके बैठे रह गए, कोई बोल नहीं पाए। तो जो उस यज्ञ के वर्णित विद्वान ब्राह्मण थे, उन लोगों ने कहा महाराज अगर आपका आदेश हो जाए तो हम बोल दूं। कहा बोलिए। कहा ये यजमान पुत्र चाहते हैं और आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तो हमारा मुख है। ध्यान देना, जो ब्राह्मण अपने नियम से रहता है, त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री जपता है, सूर्यार्घ देता है और गलत नहीं करता है। गलत का मतलब कई बात होती है।